गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा 11th होम साइंस का पहला चैप्टर 11th का होम साइंस का पहला चैप्टर वृद्धि और विकास का संक्षिप्त विवरण। तो स्वामी रामदेव सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से आप सबको बेटा कोशिश है हमारी, आप सबको सभी सब्जेक्ट की कक्षाएं प्रोवाइड करवा दी जाए। अगर बाय चांस एक आधी कक्षा में या एक आधी क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं। डेली की हम आपको कई बार आर्ट में सभी कक्षाएं प्रोवाइड करवाना अभी पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हमारी कोशिश ये है हम आपको डेली के जितने ज्यादा से ज्यादा क्लासेस प्रोवाइड की जाती है करवा सकें। तो ये हमारा आर्ट के लिए मेडिकल और नॉन मेडिकल +1 का पहला टॉपिक वृद्धि और विकास का संक्षिप्त विवरण। तो आपको सबसे पहले तो ये बता दो वृद्धि क्या होती है। वृद्धि क्या होती है जिसको आप माप सकते हो और जो एक निश्चित समय सीमा तक की होगी उसके बाद वृद्धि रुक जाएगी, उससे हम क्या कहते हैं वृद्धि। एक होता है विकास जिसको मापना इम्पॉसिबल होता है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, ना ही उसकी कोई एज फैक्टर होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसे हम विकास कहते हैं। और वृद्धि का अगर देखा जाए तो कई व्यक्तियों ने कई राइटरों ने क्या कहा केवल शारीरिक वृद्धि, शरीर के अंगों में परिवर्तन होना ही क्या होता है वृद्धि होता है। लेकिन विकास क्या होता है शारीरिक मानसिक तनाव सारा एक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना, संपूर्ण व्यक्तित्व का निखारना ही क्या होता है विकास होता है। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं वृद्धि और विकास का संक्षिप्त विवरण। सबसे पहला क्वेश्चन इसने यही कहा बोला विकास क्या होता है। विकास एक व्यवस्थित गुणात्मक दिशात्मक तथा प्रगतिशील परिवर्तन होता है। प्रगतिशील का मतलब जो लगातार चलता रहता है। सेकंड क्वेश्चन आप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। विकास के सूचक विकास के सूचक क्या है। शारीरिक विकास, ज्ञानात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, सामाजिक विकास और भाषात्मक विकास। मतलब शरीर के अंदर कोई वृद्धि होना, शरीर के अंदर कोई चेंज आना वो भी विकास है। ज्ञानात्मक आपकी नॉलेज इंक्रीज होना वो भी विकास है। क्रिया आप पहले कोई क्रिया नहीं जानते थे उस क्रिया को करने लगे तो वो भी विकास है। सामाजिक परिवर्तनों के बारे में आपको जानकारी होना वो भी विकास है। और आपकी भाषा का समय समय पर परिवर्तित होना, नई नई भाषाएं सीखना वो भी क्या होगा आपका विकास होगा। अपनी भावनाओं को समझना वो भी क्या होगा विकास होगा। दूसरों की भावनाओं को समझना वो भी विकास होगा। तो जिसके कारण विकास क्या होता है शुरू से लेकर अंत तक चलता है। विकास की लगातार चलने वाली प्रक्रिया कैसी है। विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया मतलब ये कब से कब तक चलता है। ये गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलता है। मतलब जब हमने ये पृथ्वी देखी ही नहीं होती, जब हम मां के गर्भ में होते हैं उस समय से हमारा विकास शुरू हो जाता है और ये तब तक चलेगा जब तक हमारा अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता, अर्थात जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती। परंतु यह प्रक्रिया एक जैसी नहीं होती, ये कभी तेज तो कभी धीमी होती है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आज मैंने 10% सीख लिया तो कल 10% सीखूंगा, परसों 10%, अगले दिन 10%। आज 10% सीख लिया तो क्या पता 20% कल सीख लूं, क्या पता कल एक भी ना सीखूं। इसका मतलब ये कभी तो तेज चलेगा कभी धीमी गति से चलेगा। ये कोई निर्धारित समय नहीं है कि भाई ये अब तेज होगा अब धीमी, उसकी कोई भी समय सीमा नहीं। शिशुओं के विकास में विभिन्नता किसके कारण होती है। शिशुओं के विकास में विभिन्नता भोजन के कारण। मतलब शिशुओं का विकास अलग अलग कैसे होता है। एक छोटे से बच्चे का कई बार दिमाग तेज पाता है, एक छोटे से बच्चे का कई बार दिमाग कम पाता है। इसी तरह एक छोटे से बच्चे का कई बार स्वभाव अलग होता है, दूसरे बच्चे का स्वभाव अलग होता है। एक बच्चे को किसी चीज में सीखने में रुचि होती है, दूसरे की रुचि कम होती है। तो ये किन चीजों पर निर्भर करता है। भोजन पर, स्वास्थ्य पर, संवेग पर और उसके आसपास के वातावरण पर, उसके पारिवारिक समूह पर। तो ये सारी चीजें ऐसी होती है जो बच्चे के सीखने पर विकास पर प्रभाव डालती है। फॉर एग्जाम्पल बचपन में किसी बच्चे का भोजन अच्छा नहीं होगा तो वो कुपोषण का शिकार होगा और उसकी सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी तो भी वो कुपोषण का शिकार होगा, जिसके कारण उसको सीखने में रुचि आएगी नहीं क्योंकि उसका शरीर उस चीज को अफोर्ड ही नहीं करा।
तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चे के विकास में कौन कौन सी विभिन्नताएं क्यों पाई जाती है? क्योंकि उनका आसपास का एनवायरनमेंट अलग होता है, परिवार का एनवायरनमेंट अलग होता है, हर व्यक्ति के घर में भोजन अलग अलग होता है, संवेगात्मक अलग अलग होते हैं। तो ये सारी चीजें होने अलग अलग होने के कारण उनकी विकास में विविधता पाई जाती है। वंशानुक्रम के नियम बताए, बीज कोश की निरंतरता का नियम, भेदोत्पत्ति का नियम और शुद्ध जाति की अमरता का नियम। ये आपका आगे बड़े क्वेश्चनों में आएगा, उसके अंदर हम इस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। 1 वर्ष का बच्चा कौन सी क्रियाएं परिपक्वता के कारण सीखता है? 1 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो चलना, उठना और बैठना वो अपनी परिपक्वता के कारण सीखता है बेटा। चलने भी लग जाएगा, बैठने भी लग जाएगा और उठने भी लग जाएगा। अब कहते हैं वृद्धि और विकास दोनों कैसे अलग है? भाई वृद्धि अलग है, विकास अलग है, कैसे? शरीर के विभिन्न अंगों के आकार के बड़े होने को वृद्धि कहते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों के आकार का बड़ा होना क्या कहलाता है? वृद्धि। और गुणात्मक तत्वों में सुधार को हम क्या कहते हैं? विकास। वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है, मतलब जो शरीर में वृद्धि हो रही है, वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है। मतलब विकास तो बाप है और वृद्धि बेटा है, तो वृद्धि बाप का ही एक हिस्सा है, लेकिन बाप बेटे का हिस्सा नहीं है। यानी कि वृद्धि का क्षेत्र संकुचित होता है और विकास का क्षेत्र विस्तृत होता है। विकास व्यक्तित्व के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन लाता है, लेकिन वृद्धि केवल शारीरिक तत्वों में परिवर्तन लाता है। विकास के परिवर्तनों को मापना आसान नहीं होता, परंतु वृद्धि को देखा भी जा सकता है और मापा भी जा सकता है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, जबकि वृद्धि जो होती है एक फिक्स टाइम के बाद रुक जाती है। एक फिक्स टाइम के बाद हमारे शारीरिक अंगों का विकास रुक जाएगा, लेकिन वृद्धि जो होगी वो तो रुक जाएगी और विकास हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। हैविग हसार्ट के अनुसार शैशवावस्था के विकास वाले कार्य कौन से? मतलब एक बच्चा शुरू में क्या क्या विकास करता है? शुरू में तो वो बैठना भी नहीं जानता, भागना भी नहीं जानता, दौड़ना नहीं जानता। आप उसको यूं कहते थप्पड़ मार, वो बड़े से बड़े को भी मिनट में थप्पड़ मार देगा। समझना नहीं जानता, उसको यूं कहते कूद जा, वो मिनट में कूदेगा। इट मींस वो क्या क्या विकास करता है? चलना, फिरना, ठोस वस्तुओं का खाना। देख पहले तो वो खाना ही नहीं जानता था, लेकिन उसको धीरे धीरे ठोस वस्तुएं खाना सिखाते हैं और वो सीखता भी है। वो क्या है? विकास है। बोलना, मलोत्सर्जन पर नियंत्रण करना। आपने देखा वो छोटे बच्चे बीच में बाथरूम वगैरह कर देते हैं, तो उस पर कंट्रोल करना भी विकास का ही एक हिस्सा है। लिंग के भेदों को जानना, शरीर की क्रियाओं को स्थिरता के साथ करना सीखना, सामाजिक संसार के बारे में सरल धारणाओं को बनाना और घर के सभी सदस्यों के साथ संवेगात्मक रूप से जुड़ना, गलत और सही की पहचान करना, आत्म चेतना आना, ये सभी बच्चे के क्या होते हैं? विकास के ही एक वृद्धि और विकास के प्रतिमान या सूचक क्यों महत्वपूर्ण है? वृद्धि और विकास के सूचक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हमें बच्चे के विकास और वृद्धि की उन्नति का पता चलता है। कोई बच्चा विकास और वृद्धि जल्दी करता है, कोई देर से करता है। कई बार किसी एक बच्चे की वृद्धि का एक चरण बहुत कम अवधि तक होता है या बिल्कुल भी नहीं होता। अगर बच्चे में किसी पहलू में वृद्धि या विकास बिल्कुल भी नहीं होता तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि उसमें किसी ना किसी तरह की शारीरिक समस्याएं आ रही है। तो वृद्धि और विकास के सभी इन पहलुओं को जानना जरूरी है। इसका मतलब क्या कहता था? कहता है कि 1 वर्ष तक एक नॉर्मल बच्चे में जो क्रियाएं हो जानी चाहिए ना, वो होनी चाहिए। अगर वो क्रियाएं अस्वाभाविक है, यानी कि सपोज करो 1 वर्ष का बच्चा उठना, बैठना और चलना सीख जाता है। अगर कोई ऐसा बच्चा जो 1 वर्ष तक ना तो उठना ही नहीं जानता, चलना फिरना दूर की बात है, तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई समस्याएं आ रही है, तो आपको डॉक्टर की परामर्श लेनी चाहिए। ठीक है? विकास का निश्चित क्रम क्या है? विकास चाहे किसी भी समय में हो, इसका एक निश्चित क्रम होता है। यह परिवर्तनों की एक ऐसी बढ़ती हुई चेन है जिसमें प्रत्येक परिवर्तन उचित ढंग से होता है। मतलब लाइनदार होता है। यूं नहीं है कि जैसे पहले बच्चा बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा,
ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले चलना सीखे और बाद में बैठना सीखे। एक फिक्स कर्व है, यानी कि एक प्रोसेस है, प्रोसेस वाइज ही चलेगा, बिना प्रोसेस के नहीं चलेगा। ऐसे कभी नहीं होता कि पहले बच्चा चलना सीखे और फिर बैठना, पहले बैठना सीखेगा बाद में चलना सीखेगा। मस्तकाधो मुखी विकास क्या होता है? इस विकास को सेफलाकाउडल विकास भी कहते हैं, सेफलाकाउडल विकास। इस क्रम के अनुसार शारीरिक विकास सिर से पैरों की दिशा में होता है, मतलब सिर से स्टार्ट होता है और वो धीरे धीरे पैरों तक बढ़ते रहता है। विकास सिर के क्षेत्र से में पहले, फिर धड़ के क्षेत्र में, फिर पैरों के क्षेत्र में होता है। लेटा हुआ बालक पहले सिर को और धड़ को उठाना सीखता है, फिर बैठना, घिसक कर चलना, खड़े होना संबंधी क्रियाएं ये सब बाद में होती है। पहले क्या करेगा? सिर को संभालना। आप किसी 5 या 10 दिन के बच्चे को उठा के देखना, वो अपना सिर भी नहीं संभाल सकता, उसको पीछे से ऐसे सिर पकड़ना पड़ता है, क्योंकि वो सिर पीछे की तरफ घसीटता है, उसको सिर संभाला ही नहीं जाता। तो ये हमारा क्या होता है? सेफलाकाउडल। सिर से लेकर पैरों तक विकास के क्रम से चलना, वो क्या हुआ? सेफलाकाउडल। सेफलाकाउडल में क्या होता है? बच्चा पहले अपने सिर और धड़ को संभालना शुरू करता है, बाद में बाकी सभी क्रियाएं करने लगता है। निकट दूर कर्म का विकास क्या होता है? इसमें विकास सुषुम्ना नाड़ी के पास के क्षेत्रों में पहले और सुषुम्ना नाड़ी के दूर के क्षेत्रों में देर से होता है। जैसे हाथों का विकास पहले और हाथ की उंगलियों का विकास देर में होता है। इसका मतलब हाथों का विकास तो पहले हुआ, लेकिन उंगलियों का जो विकास होगा वो हाथों के बाद होगा। आरंभ में किसी वस्तु को पकड़ने के लिए अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है। शिशु उस वस्तु को पकड़ने के लिए धीरे धीरे अपनी बाजुओं का भी प्रयोग करता है और अंत में उस वस्तु उसको उंगलियों के द्वारा पकड़ता है। तो ये हमारा क्या होता है? निकट दूर कर्म का विकास ही होता है। इसको प्रोक्सिमो डिस्टल का विकास भी कहते हैं। ठीक है, तो आज ये हमारा फर्स्ट डे था, केवल आपने इतना ही करना है। और होम साइंस की आपको बुक बेटा मार्केट में एमबीडी होम साइंस किसी से पुरानी मिलती है, पुरानी ले लो, नई मिलती है, नई ले लो, जैसा आपको उचित लगे। एमबीडी होम साइंस। और बाकी बेटा और कोई बच्चे हो, +1 साइंस का हो, +1 आर्ट का हो या +1 कॉमर्स का हो, हमारी सभी कक्षाएं टाइम टू टाइम दी जा रही है और आप सबको इस चीज की जानकारी भी मिलती रहती है। हम ये नहीं चाहते कि हमारे क्षेत्र का कोई बच्चा पीछे रहे, तो उन्हें भी आप बताइए कि हमारे साथ सभी कक्षाएं लगा रही है, आप भी हमारे साथ सभी कक्षाएं लगाइए। थैंक यू।